अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी और आप कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। आज का टॉपिक हमारा है अगेन कोडिंग के ऊपर। आपने कोडिंग के प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे, देखे होंगे। हम कोड जान रहे हैं कि क्या चैटजीपीटी एआई का जो टूल है वो कोड दे सकता है, नहीं दे सकता। इसके ज़रिए हम अपने लिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, गेमिंग वगैरह बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चरों में देखा होगा। जी बिल्कुल, ये कोडिंग वगैरह आपको देता है, ये आपकी हेल्प आउट करता है। अगेन चलते हैं, हम आज इसके अंदर चेक करते हैं क्या क्या दे सकता है। जी बिल्कुल, ये हमें लर्निंग करा सकता है। हमने ये प्रीवियस लेक्चरों में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम, और हम दोबारा आज लर्निंग करेंगे क्या कोड किस तरह हम इससे जनरेट कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन किस तरह जो है वो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम वक्त के साथ साथ बदलना चाहते हैं। जी अच्छा, जैसे कि आपने ये सीख लिया है कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है। जस्ट इसमें मैं अगेन बात कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ हम अभी देख रहे हैं कि ये कोड दे सकता है कि नहीं दे सकता। हमें जी बिल्कुल ये कोड दे रहा है, तो हम प्रॉम्प्ट जो है बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे आपका। जो बाकी जो बड़ा सा अच्छा सा प्रॉम्प्ट है वो आपने सीख लिया, आप खुद दे सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने एंड्रॉयड के लिए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्राई करवा के देता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ सिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको कुछ आर्डर्स देता हूँ और देखता हूँ कि ये हमें क्या करता है। मैं इसको कहता हूँ कि राइट, पहले राइट को छोड़ो, पहले इसको कहते हैं व्हाट इज सी शार्प। ठीक है, प्रोग्राम सी शार्प प्रोग्राम, व्हाट इज सी शार्प प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने इसको ऑर्डर दे दिया कि ये जो सी शार्प है ये क्या प्रोग्राम है। इसको सी हैश भी बोलते हैं, आम से लोग जो है पब्लिकली में बोलते हैं, वैसे से ये सी शार्प होता है। ये इसका स्पेलिंग है, ये SHARP। ठीक है, सी शार्प। अच्छा, ये इसने इसकी डेफिनेशन दे दी है कि सी शार्प जो है वो क्या है। ये इसकी डेफिनेशन आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट ऑफ इट्स NET framework. It was introduced in early 2000s. It has since become one of the most popular programming language for building a wide range of applications, including web, desktop, मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। कहता है ये इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या करता है, हेल्प आउट करता है। कौन? जी सी शार्प। ठीक है, ये क्या किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इसके की पॉइंट्स इसने दिए आपको, देख सकते हैं आप, ये चेक करें। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि भाई मैं जो है एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ सी शार्प लैंग्वेज में, मेरी मदद करो। मैं इसको कहता हूँ कि राइट सी शार्प प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, फॉर कैलकुलेटर। अब मैंने इसको दे दिया। अब ये चेक करें, इसने मुझे कोड लिख के दिया कि ये आपका कोड है, आप सी शार्प के जरिए कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब इसको मैं मज़ीद पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इसको टोन दे सकता हूँ, इसको बैकग्राउंड दे सकता हूँ कि मुझे कैलकुलेटर स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए चाहिए, अपने पर्सनली वेबसाइट के लिए चाहिए या ओवरऑल पब्लिक के लिए चाहिए, या मुझे किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए चाहिए या किस के लिए चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस या कुछ वेबसाइट्स आप अपने लिए पर्सनली भी कैलकुलेटर बनाते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि एज कैलकुलेटर है, जिस तरह के हम अमेज़ोन का कैलकुलेटर है, तो इस तरह के कैलकुलेटर जो है वो यूज़ होते रहते हैं। अब इसको हम जैसे कि वेब इधर आते हैं ना, इस पे गूगल पे देखते हैं, एज कैलकुलेटर जैसे आ गया, ये अलग से कैलकुलेटर है कि स्पेसिफाई आप अपना एज इधर यूज़ करते हैं, आपको बताता है कि आपकी एज की लिमिट क्या है। ऐसे ही आप कोई भी कैलकुलेटर बना सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं हम मोर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और मोर आगे टोन वगैरह बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग दे भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इसको कैलकुलेटर बताया और इसने हमें कोड दे दिया है, आपके सामने है कि कैलकुलेटर सी शार्प के ज़रिए हम कैसे बना सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि वुड
विच कैलकुलेटर जो है मैं यूज़ करूँगा, कहाँ यूज़ करूँगा, विच कैलकुलेटर आई यूज़ इन माय, ठीक है, और माय मैं इसको कहता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है, माय ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। विच कैलकुलेटर आई यूज़ इन माई ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट में इसको क्या करता हूँ, यूज़ करूँगा उसको। अब देखो उस हिसाब से मुझे बना कर देगा ये, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आपको बताएगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये काम आप करोगे उस कैलकुलेटर को बनाने के लिए। अभी चेक करें, ये चेक करें, हमारे लिख रहा है, हमें बता रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें सिखा रहा है, ठीक है। आप इसने दे दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि मैंने किस तरह उसको काम करना है, किस तरह बनाना है, ये देखें इसने सारा चीज़ें हमें बता दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि क्या करो, गिव मी, अब मैं इसको मोर स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ, इसको मतलब इसको कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि जो कोड आप दे रहे हो, जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो, तो वो ऊपर वाले जो आपने पहले प्रॉम्प्ट दिया उसके साथ कंटिन्यू हो तो उस हिसाब से लिखो, जो कंटिन्यू नहीं है तो उस हिसाब से लिखना। गिव मी कोड फॉर दैट, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे उस चीज़ के लिए कोड चाहिए, अपने ई कॉमर्स के लिए, प्राइस वगैरह के लिए। मैं देखो मैंने बताया प्राइस कैलकुलेटर वगैरह। अब उसने पहले ऊपर बता दिया और नीचे क्या कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, कैलकुलेटर दे रहा है। अब मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया ना, ठीक है। अभी मैं इसको देता हूँ कि मज़ीद इसको बोलता हूँ कि उस वेबसाइट में मैंने टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, उसकी ये प्राइस है, ये चीज़ है, मतलब उस हिसाब से मुझे स्पेसिफिक सिर्फ अपने लिए चाहिए कैलकुलेटर, तो उस हिसाब से मुझे कोड देगा। मैं यहाँ से जाकर, ये कॉपी लिखा हुआ है वहाँ, ये देखें कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कोड को कॉपी करूँगा और अपने लिए वहाँ पर जाकर अपने वेबसाइट में जहाँ पर मैं डेवलप कर रहा हूँ वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मेरे लिए है, ठीक है। तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और अपने लिए वेबसाइट्स, कैलकुलेटर या कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, बना सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया जी सी शार्प। अब मैं इसको हम आगे चलते हैं मज़ीद, इसको कहते हैं कि सी प्लस प्लस के बारे में हमें बता। इसको हम करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश, ताकि सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएं फिनिश, और हम आप लोगों के लिए आगे चलते हैं सी प्लस प्लस के लिए। पहले मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज सी प्लस प्लस, ठीक है। व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। अब ये चेक करें आपके सामने, इसने बता दिया कि सी प्लस प्लस क्या है और ये कहाँ है, किसने बनाया और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी क्या की पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप होशियार लोग हैं और स्मार्ट लोग हैं और उस चीज़ के लिए देखें बता रहे हैं हमें अभी तक ये सारा बता रहा है। उसको हम कहेंगे मोर बताओ तो मोर बताएगा, इसको कहेंगे सिंपल बताओ तो सिंपल बताएगा ये हमें, ठीक है। अब इसी को ही कहते हैं कि जी मुझे कैलकुलेटर चाहिए सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में। अब हम सी प्लस में, अब इसको कहता हूँ कि राइट अ कोड, ठीक है, फॉर कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। अब ये चेक करें, ठीक है, ये चेक करें आप, ये हमें कोड देता जा रहा है, बताता जा रहा है कि ये आपका कैलकुलेटर है। अब इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको बैकग्राउंड टोन वगैरह स्पेसिसिटी जो हमने पढ़ा था वो दे सकते हैं, बैकग्राउंड टोन वगैरह ये चीज़ें हम इसको दे सकते हैं। उस हिसाब से हमें बना कर देगा। इसको मोर क्लेरिफिकेशन देंगे तो उस हिसाब से हमें अच्छे से अच्छे बना कर देगा। जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दो उसके अंदर कम से कम 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी, टोन और बैकग्राउंड, यानी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए कम से कम, नहीं तो उसमें क्लेरिफिकेशन, बेसिक, बैकग्राउंड ये चीज़ें आप डालोगे ताकि आपको पूरा मुकम्मल प्रॉम्प्ट हो। अगर आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको पता चला कि ये चीज़ जो मैं लिख रहा था अभी तक वो नहीं है, तो दोबारा उसी को कंटिन्यू करते हुए आप अगेन उसको प्रॉम्प्ट दोगे, अगेन अपनी बात को क्लियर करोगे, मुझे ये नहीं ये चीज़ चाहिए, ठीक है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए था, ठीक है। ये आपका हो गया इस चीज़ के बारे में। हम मज़ीद इसको और कोड देता हूँ मैं
प्रॉम्प्ट आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि ये जो आपने मुझे कैलकुलेटर दिया, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे क्या चीज़ के लिए है जी, मैं इसको यूज़ करूँगा अपने प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। आई विल यूज़ दिस कैलकुलेटर फॉर माय प्रॉपर्टी बिजनेस, ठीक है। ये हमें क्या देगा, उसके लिए यूजेज बताएगा कैसे कैसे आप इसको यूज़ करोगे। अभी तक हमें समझाएगा, अभी कोड नहीं देगा। हम इसको बोला, दोबारा बोलेंगे भाई हमें कोड प्रॉपर्टी के हिसाब से दे दे, ताकि मैं इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाऊं। तो मैं इसको कहूँगा गिव मी कोड अकॉर्डिंग टू, ताकि मैं इसको बैकग्राउंड दूँ, उसको टोन दूँ, ताकि वो चीज़ समझ सके। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बिजनेस, ठीक है। अभी देखिए, आप C++ आप मुझे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर दे, उसके मुताबिक कोड दे रहा है, उस वो कैलकुलेटर बना सकूं, ताकि मैं अपने लिए कैलकुलेटर वो वाला बना सकूं, ठीक है। ये चेक करें आप, ये चेक करते जाएं। आप कम ज़्यादा कुछ भी करना है ये आपको करके दे सकता है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखने, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा।